हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम कुछ मैथ PYQs सॉल्व करने वाले हैं। मैं आप सभी को अच्छे से डिटेल में हर एक क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करूँगा। अगर आप में से कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी अब सबको बोल देता हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से। और मैं इस क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा। तो आप सब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप सभी को बहुत सारे अपडेट्स भी मिलता रहेगा, MCQs भी मिलता रहेगा और PDF वगैरह भी अगर आप सबको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्लास को शुरू करते हैं। ये मैथ क्लास जो है ये 4 नंबर क्लास है। इसके पहले भी 3 क्लास मैं करवा चुका हूँ, तो सारे के सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ट्रेन 364 मीटर्स लॉन्ग पासेस अ पोल इन 26 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स पर सेकेंड। ट्रेन का स्पीड निकलने के लिए बोल रहा है, तो कैसे निकलेगा स्पीड? अब स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये है स्पीड निकलने का फॉर्मूला। और यही एक सेम फॉर्मूला से अब सब डिस्टेंस भी निकल पाएगा और टाइम भी निकल पाएंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आप सबको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि स्पीड निकलने के लिए, तो स्पीड का फॉर्मूला ये है। अब जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का मतलब है ट्रेन का जो लंबाई है वो। अगर एक ट्रेन किसी पोल को या फिर किसी इंसान को पास करता है तो उसका मतलब होता है कि ट्रेन वो जो चीज़ है वो तो पास कर ही रहा है और उसके साथ साथ ट्रेन अपना जो लंबाई है वो भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए डी का जगह पर स्पीड इक्वल्स टू डी का जगह पर क्या हो जाएगा? 364। और टाइम के जगह पर क्या हो जाएगा? 26। अब एक चीज़ आप सबको और एक ध्यान रखना है टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कि आंसर आपका कौन सी यूनिट में पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड इस यूनिट पर पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 364 जो है वो मीटर है, तो यहाँ पर मीटर होगा। और 26 जो है वो सेकेंड में है, तो यहाँ पर सेकेंड। मतलब मुझे और कुछ चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अब 26 से 364 को भाग लगा दो। 26 से अगर 364 को भाग लगाया जाए तो 26 एकम 26 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया और 4 ये जाएगा 4 से। ठीक है, 4 6 24 का 4 और 2, 4 दूना 8 9 10, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 मीटर पर सेकेंड यही आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये ऑप्शन नंबर ए में है 14 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ आया? ये क्वेश्चन IBACIO में आ चुका है। ठीक है, 2024 में जितने भी सारे क्वेश्चंस है और कौन से एग्जाम में आए हैं वो सब आपको ये बगल में दिखेगा। ठीक है, चलो, और जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है आपको अगर पता नहीं है तो आप सब नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 in 4 years at 8% interest per annum is equal to the simple interest on 9,000 at the rate of 12% per annum in 2 years. What is the value of R? मतलब एक
सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है एक प्रिंसिपल के ऊपर जो है 6,000। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है 6,000 जो कि 4 साल के लिए एक रेट परसेंटेज है उस पर इन्वेस्ट हो रहा है। और दूसरी जगह जो है वो है प्रिंसिपल 9,000 जिसका रेट है 12% और ये 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट पर एनम मतलब हर एक साल का जो ब्याज है, ठीक है, वो ब्याज जो है वो ये दोनों कंडीशन में सेम है। ठीक है, समझ आया? तो मुझे पूछ रहा है कि जो पहला वाला कंडीशन है इसमें रेट कितना होगा, वो पूछ रहा है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, PRT बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और यही एक सेम फॉर्मूला से आप टाइम भी निकाल पाएंगे, रेट भी निकाल पाएंगे, और अगर प्रिंसिपल भी निकलना है तो वो भी निकल पाएंगे। और अगर अमाउंट पूछे कि अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट होता है, हमेशा याद रखिएगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। तो ये दोनों आप सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब सिंपल रेट निकलना है तो ये फॉर्मूला जो है ये लगा दो कि पहला वाला कंडीशन में बोला है 6,000 रेट मुझे निकालना है तो इसको आर ही रहने दो। टाइम जो है वो 4 साल का है और डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों सेम है, ये जो सेकेंड वाला कंडीशन दिया है ना ये पहले वाले के साथ सेम है, इक्वल है, तो इसीलिए इक्वल्स टू लिखकर यहाँ पर दूसरा कंडीशन लिख दो कि 9,000 इंटू रेट जो है वो 12 है और यहाँ पर टाइम जो है वो 2 साल का है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसको काट दो, मतलब जो भी कैंसिल हो रहा है, जैसे कि 0 यहाँ से कट गया, यहाँ से 0 कट गया। ठीक है, तो अब ये कितना हुआ, 240 आर इक्वल्स टू ये 12 दुगुना 24 और 24 इंटू 9 कितना होता है, 216। तो 216 और यहाँ पे एक है 0 ये। ठीक है, अब इसके बाद आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 2160 डिवाइडेड बाई, ये नंबर आर के साथ गुना में है तो ये जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये नीचे चले आएगा। ठीक है, इसीलिए डिवाइडेड बाई 240। इसको काट दो और अगर 4 से काटो, 4 4 16, 9 10 नहीं, देखो यहाँ पे अगर मैं 4 से काटूँ तो 4 6 24 और 4 5 20, 1 4 4 16 और 6 9 54। तो रेट जो है वो कितना हुआ, 9%। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। ओके, रेट 9%। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका प्रोसेस हुआ है। ओके, और ये जो फॉर्मूलास है ये आप सबको याद रखना है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर rupees 5600 one gains 1600, व्हाट इज द गेन परसेंट? मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। ये जो गेन का मतलब है इसका मतलब है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है जो प्रॉफिट अमाउंट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है,
हमेशा प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलेगा। ये आप सबको याद रखना चाहिए। अगर पूछता कि लॉस परसेंट तो क्या होता, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलो, अब मुझे क्या क्या दे दिया गया है, सीपी सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, मतलब एसपी जो है वो है 5600, प्रॉफिट जो है वो है 1600। तो मुझे प्रॉफिट परसेंट कितना है ये निकलना पड़ेगा, और मुझे सीपी भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकलने के लिए मुझे सीपी चाहिए। ठीक है, जो जितना भी प्रॉफिट और लॉस किसी चीज़ के ऊपर होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर लाभ या हानि होता है, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। जिस दाम देकर, जिस कीमत पर हम कुछ खरीद के लेके आते हैं, हम उसे जब बाद में बेचते हैं तो वहीं पर लाभ या नुकसान होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से मुझे सीपी निकालना पड़ेगा पहले। तो अब देखो, मुझे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से कैसे निकलेगा, मेरे पास सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट का अमाउंट है जितना प्रॉफिट हुआ है। तो आसान है, समझ में आ रहा है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को घटा दूँ तो मेरा एक्चुअल जो अल्टीमेट कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है इस केस में, तो वो है सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को घटा देना। और ये इसी केस में अगर लॉस होता तो क्या होता, अगर लॉस होता तो वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस हो रहा है, तो इसीलिए लॉस के केस में सीपी इक्वल्स टू जो सेलिंग प्राइस है वो हानि में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो अमाउंट है, मतलब हानि करके जो मेरा अमाउंट हुआ है वो, प्लस जो लॉस है, लॉस अमाउंट। ठीक है, तो ये दो मिलकर होगा कॉस्ट प्राइस। समझ आया। और अब घटा दो, सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 5600, माइनस प्रॉफिट कितना है 1600, तो घटाने के बाद क्या आएगा 4000। तो मेरा कॉस्ट प्राइस था 4000। ठीक है, यही मेरा सीपी है। अब यहाँ से मैं प्रॉफिट परसेंट निकल पाऊँगा, गेन परसेंट पूछा है तो मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकलने का बस अमाउंट जो है वो लगा दो, जो भी वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 4000, प्रॉफिट जो है मेरा वो 1600 है, इंटू 100। तो अब 0 0 जो भी है वो काट दो, और ये 4 4 16, तो यहाँ से मेरा कितना हो गया 4 × 10 40%। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर कितना है यहाँ से, ऑप्शन बी। ओके, समझ आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 and 50 and n is the number of prime numbers between 15 and 100, then what is m minus n equal to। मतलब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, जो 0 से लेकर 50 के अंदर जितने भी सारे प्राइम नंबर्स है वो m से डिनोट किया है। 0 से लेकर 50 तक जितने भी सारे प्राइम नंबर्स है ये डिनोट किया है m से। और 50 से 100 के अंदर, 50 से 100 के अंदर जितने भी सारे प्राइम नंबर्स है ये क्वेश्चन में डिनोट किया है n से। ठीक है, n। अब आप सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 50 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स आते हैं और 50 से लेकर 100 के अंदर कितना आता है। तो 0 से लेकर 50 के अंदर जो जितना प्राइम नंबर आता है वो है 15। ठीक है, टोटल 15 प्राइम नंबर्स
आता है 0 से लेकर 50 के अंदर, और 50 से लेकर 100 के अंदर आता है 10, 10 प्राइम नंबर आता है। ठीक है, टोटल अगर पूछे कि 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक फिर कितना प्राइम नंबर होगा, तो 0 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर होगा वो है 25। 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 तो 25 होता है, 25 प्राइम नंबर। ठीक है, याद रहेगा आप सबको। तो यहाँ पर देखो, तो m माइनस एन पूछा है, तो m माइनस एन, तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू कितना है 15 और n का वैल्यू कितना है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में आया था 2020 में, काफ़ी साल पुराना है वैसे। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये पांचवा क्वेश्चन जो है, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन इतना, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक, इकाई का अंक आपको निकलना है। जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो जो भी आपके सामने नंबर रहेगा, ठीक है, जैसे कि ये 100 है, ये 1000 है, ये कोई भी है, अनलिमिटेड नंबर है, पर सबसे लास्ट में 1 2 3 4 जितने भी सारे नंबर रहेगा, ठीक है, सिर्फ आपको ये लास्ट वाला ही देखना है, बाकी सामने जो भी है देखना ही नहीं। तो समझ आया। अब देखो तो क्या होगा, ये जो नंबर है यहाँ पर, ये 7, जितने भी सारे 7 है, ये देखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये बेकार का दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो मेरा सिर्फ काम है इतने में, इकाई का अंक। तो अगर मैं 1 से 2 का गुना करूँ तो कितना होगा, 2 होगा। अब अगर मैं 2 से 3 का गुना करूँ तो कितना होगा, 6 होगा। अगर मैं 6 से 4 का गुना करूँ तो कितना होगा, 4 6 24 का 4, 24 आया। 24 में भी आपको सिर्फ इकाई का ही लेना है, 2 देखना ही नहीं। ठीक है, अब अगर 4 से, अब यहाँ पर 4 से 6, तो 4 6 24 का, फिर से 4, अब ये 4 से 7, तो 4 से 7 का कितना है, 4 7 28 का 8, 8 से फिर से 8, तो 8 8 कितना होता है 64, 64 का 4, और 4 से 9, तो 4 9 36 का 6, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया, 6 आया। ठीक है, यही मेरा राइट आंसर है। समझ आया, जो कि है ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया था 2018 में। ठीक है, पुराना है क्वेश्चन, पर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं, यूनिट डिजिट का अंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव 7056 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपी आर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है जो उनका जो मंथली इनकम है, उस इनकम का 50% खर्च कर देता है, और बाकी जो है वो सेविंग्स कर रहा है। तो अगर 50% खर्च कर रहा है तो 50% ही सेविंग्स कर रहा है ना। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उनका जो मंथली एक्सपेंस है, मतलब जो खर्च उनका हो रहा है, वो कितना है। ये जो 50% है ना, ये 50% का अमाउंट कितना है वो पूछ रहा है। अब सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, देखो अगर मंथली इनकम 100% है तो इसमें से 50% क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, और बाकी 50% क्या हो रहा है, सेविंग्स हो रहा है। और सेविंग्स का वैल्यू बोल दिया है, सेविंग्स का वैल्यू है 7000
56। तो ये जब 50% है, ये 50% का वैल्यू है, तो बाकी 50% एक्सपेंस है। मतलब पूरा 7056 इतना अमाउंट ही इनका एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि इनकम आधा आधा डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7056, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी मैं सॉल्व करके आप सबको दिखा रहा हूँ। देखिए 100% है, 50% मतलब सेविंग्स का जो अमाउंट है वो बोल दिया है 7056। तो एक का अमाउंट कितना होगा, एक का अमाउंट होगा 7056 डिवाइडेड बाई 50, और 100 का अमाउंट कितना होगा, फिर 100 का अमाउंट होगा 7056 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 0 0 कट गया और 5 से अगर 10 का कटूँ तो 2। अब 7056 इंटू अगर मैं 2 करूँ तो कितना होता है, 6 दुगुना 12 का 2 और 5 दुगुना 10, 1 11 का 1 और एक इधर आ जाएगा और 7 दुगुना 14, तो 14,112, ठीक है। ये हो गया इनका टोटल मंथली इनकम। क्यों, क्योंकि मंथली इनकम मैंने 100 पकड़ा था कि 100% हो रहा है, तो अगर मंथली इनकम 100 है तो ये 100 का टोटल वैल्यू मेरा निकल गया जो है मंथली इनकम, ठीक है। अब इसमें से क्या है, घटाना पड़ेगा 7056 को, क्योंकि ये इनका सेविंग्स है। तो इसमें से अगर 7056 को घटा दोगे, ये 14,112, यहाँ से अगर 7056 घटा दोगे तो आंसर आएगा 7056, ठीक है। यही सेम आंसर आएगा, आप लोग माइनस करके देख लेना, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 7056, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 20% ऑफ के इज 10 लेस देन 1200 ऑफ 10 देन के इज, मतलब अगर ये जो के मतलब के एक नंबर है जिसका 20%, ये 10 का 12% और इसमें से 10 माइनस करके जो होगा वो है। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जैसा जैसा बोल दिया है वैसा वैसा कर दो कि जो के है, तो जब भी कभी परसेंटेज लिखा आएगा कि कोई भी परसेंटेज हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है, जो नंबर के बाद परसेंटेज लगा हुआ है उस नंबर के डिवाइडेड में 100 आएगा, उस नंबर के बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो 20% ऑफ के मतलब 20/100 इंटू के, ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है, इंटू इक्वल्स टू, क्योंकि इज का मतलब है इक्वल्स टू, ठीक है। 10 लेस देन 1200 ऑफ 10 मतलब 1200, तो 1200 बटे में 100 गुना में 10 10 ऑफ, इसीलिए गुना 10। और फिर से इसका क्या बोला है कि 10 लेस देन इतना, मतलब इतना अमाउंट का इससे भी 10 कम है, तो -10, ओके। अब मुझे के का वैल्यू यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो अब काट दो, 2 एकम 2 और 5 दुगुना 10, तो यहाँ से क्या हो रहा है 1/5 इंटू के इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे काट दो, तो 0 0 कट गया और यहाँ से 12 गुना 10 मतलब 120, 120 माइनस 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 110। तो अब क्या करो कि के का मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए वो एक के नीचे 5 है, अब अगर डिवाइडेड में 5 है तो 5 को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो ये गुना हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो 110 इंटू अगर 5 करोगे तो क्या आएगा 550, ठीक है, और यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 7 बॉयज ऑफ ए ग्रुप इज 54 kg। व्हेन ए न्यू बॉय जॉइंड द ग्रुप द एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय 2 kg। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू बॉय। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर 7 लड़का है और 7 लड़कों का जो एवरेज वेट है
जो एवरेज वजन है वो है 54 kg। और इस ग्रुप में बाद में क्या हुआ, एक नया लड़का आया, फिर क्या हुआ, जो एवरेज वेट था पहला वो 2 kg और बढ़ गया। तो जो नया लड़का आया है उस नया लड़के का वेट कितना होगा ये पूछ रहा है। देखो, जब भी कभी एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले टोटल निकल लो। यहाँ पे 54 kg एवरेज वेट है, कितने का, 7 लड़कों का। तो टोटल वेट कितना होगा 7 लड़कों का, 54 इंटू 7, 54 इंटू 7, ये हो जाएगा टोटल वेट। ठीक है, तो 4 7 28 का 8, हाथ में 2, 8 7 35, 36 37, 378, ये हो गया 7 लड़कों का टोटल वेट। अब बोला है कि एक नया लड़का ज्वाइन हुआ है तो एवरेज वेट 2 kg बढ़ गया। तो नया लड़का ज्वाइन हुआ है, 2 kg बढ़ गया, मतलब एवरेज वेट तो ये था, है ना, तो 2 kg बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, 56 हो गया। ये 56 एक नया लड़का ऐड होने पर हुआ, तो यहाँ पे ऐड हुआ तो क्या हुआ, 8 हुआ। तो अब 8 लोगों का जो है, मतलब अब टोटल 8 लड़का हो गया। अब 8 लड़कों का टोटल एवरेज वेट कितना है वो निकाल लो, कि 6 8 48, 48 का 8, हाथ में 4, तो 5 8 40 और 4 44, 448। ठीक है, तो अब 448 से ये घटा दो, 448 से 378, ये घटा दो, कितना रहेगा, 7 से 14 गया तो 7, हाथ में 1, 3 1 4, तो 70 kg। ठीक है, और यही मेरा आंसर है, 70 kg। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कैसे हुआ, कि देखो 8 लड़के का टोटल मैंने वेट निकल लिया था, और पहले से मैंने 7 लड़कों का वेट निकल लिया था। ठीक है, तो जो एक लड़का बाद में ऐड हुआ है, तो अगर मैं ये जो नया टोटल वेट हुआ है इसमें से अगर पहले का मैं घटा दूं तो कितना ज़्यादा हुआ, जितना ज़्यादा हुआ है वही तो नया लड़का का वेट है ना। समझ आया लॉजिक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौ नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, इतना नंबर दे दिया गया है। ठीक है, इतने नंबर में से जो मोड है वो क्या है। ये देखो, मोड का मतलब है जो बहुलक है। ठीक है, मतलब जो ये जितना भी नंबर दिया हुआ है इस नंबर में से सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है वो तुमको फाइंड आउट करके बताना है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन की तरफ ध्यान दो कि ऑप्शन में कौन से नंबर दिया हुआ है। मुझे बस इतने बड़े नंबर में से ये ऑप्शंस का नंबर ही चेक करना चाहिए कि कौन सा नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं 4 को देखूँ कि 4 कितना कितना है, तो 4 है 1 2 और 3, तो 4 टोटल 3 बार है। फिर मैं 2 को चेक करूंगा, तो 2 कितने बार है, 1 2 3, 2 भी 3 बार है। फिर मैं 6 को चेक करूंगा, तो 6 कितने बार है, 1, 6 तो एक ही बार मुझे दिख रहा है। हाँ, 6 एक ही बार है। तो फिर मेरा बचा क्या, 9 बच गया, है ना। अब फिर भी मुझे 9 चेक करना पड़ेगा कि अगर ये 9 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, तो मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा। तो एक बार देख लो कि 9 जो है 1 2 3 4, और कहीं पे 9 नहीं है, तो 9 है 4 बार, तो मतलब मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है, यही बहुलक है, यही ऑब्जर्वेशन है, मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 9 सबसे ज़्यादा बार है। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस लेवल का।
या फिर आप कह सकते हो कि ये परसेंटेज, वन टाइप ऑफ परसेंटेज का भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए स्मार्ट वॉच सेट इज 640 रुपये। इट सेल्स विथ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 25%. An additional 25% discount is given on cash payment. Which is the selling price in rupees of the smart watch set on cash payment? एक स्मार्ट वॉच सेट है जिसका मार्क प्राइस है, मतलब जो अंकित मूल्य है वो है 640 रुपये। इसके ऊपर, मतलब इस मार्क प्राइस के ऊपर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है जो कि है 30% और 25%। इसके बाद और एक एडिशनल 25% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला आप सब याद रखेंगे तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं होगा और कैलकुलेशन भी बहुत कम हो जाएगा, आपका टाइम भी सेव होगा। तो मैं जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकलने के लिए बोला है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट 3 डिवाइडेड बाई 100। देखो क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ दो डिस्काउंट बोल देता तो आपको सिर्फ D2 तक ही लेना था, मतलब जितना डिस्काउंट क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, ठीक है, उतना डिस्काउंट आपको बढ़ाना है गुना में करके। ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटल 3 डिस्काउंट का बात किया है, टोटल 3 डिस्काउंट बोल दिया, इसीलिए मैंने टोटल 3 डिस्काउंट काउंट में लिया। ओके, अब देखो मार्क प्राइस का जो अमाउंट है वो है 640 इंटू 1 माइनस पहला डिस्काउंट 30 है तो 30/100 इंटू सेकेंड डिस्काउंट 25 है तो 25/100 इंटू थर्ड डिस्काउंट 25 है तो 25/100। अब जो भी काटना है तो काट दो, 25 से अगर 100 गया तो 4/2500 और ये भी 4/2500। तो अब यहाँ पे लिख दो कि 640 इंटू यहाँ पे 10 है तो 10 से अगर ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, इंटू यहाँ पे 4 तो 4 एकम 4 माइनस 1 मतलब ये 3 आएगा, इंटू ये भी सेम है तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो ये 0 0 आप हटा दो, अब 4 से ये काट दो कि 4 16 64 और 4 से फिर से ये जाएगा तो 4 4 16। ठीक है, तो अब कितना हुआ, यहाँ पे 4 है तो 3 3 का 9, 4 9 36, 36 इंटू 7 करो तो 6 7 42 का 2, 42 का 2 कौन से ऑप्शन में है, 200 ऑप्शन डी में है, 242 इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में देखो यूनिट प्लेस, देखो यूनिट डिजिट। ठीक है, तो बस अपना टाइम बचा लेना एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगर पूरा सॉल्व करोगे देखो यही आएगा, 6 7 42 का 2 हाथ में 4 तो 3 7 21 और 4 कितना होता है 25, तो 252 आंसर। ठीक है, तो ये है मदर फार्मूला, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का ये है मदर फार्मूला। तो ये फार्मूला आप सबको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 11 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 4050 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, 3D मेंसुरेशन का एक क्यूब है, जिस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का बीच में जो डिफरेंस है वो है 4050 स्क्वायर यूनिट। तो
क्यूब का जो हर एक साइड है, ईच साइड, हर एक लंबाई, उस लंबाई का जो मतलब हर एक साइड जो है उसका लंबाई पूछ रहा है, लेंथ। ठीक है, हर एक भुजा, क्यूब का हर एक भुजा का लेंथ, लंबाई पूछ रहा है। तो देखो क्यूब कैसा होता है, एक क्यूब का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक क्यूब ऐसा होता है, ठीक है, घन घन। इसका इसका जो साइड है, मतलब देखो इसका टोटल कितना सरफेस होता है, जो टोटल सरफेस है वो होता है इसका 6 टोटल। देखो ये एक हो गया, ये दो, ये ऊपर नीचे एक दो, ये साइड में 3 और 4, और ये सामने पीछे ये वाला जो है, ये वाला है एक, यहाँ से हो गया एक 5, और इसका भी एक सेम ऑपोजिट पीछे के साइड में है, तो ये हो गया 6 टोटल। 6 इसका टोटल सरफेस हो गया। और लेटरल सरफेस कितना होगा, लेटरल सरफेस सिर्फ आपका साइड वाला सरफेस ही काउंट होगा क्यूब में, और क्यूबॉइड में भी। ठीक है, तो पर ऊपर नीचे का जो सरफेस है, ऊपर और नीचे वाला सरफेस काउंट नहीं होगा। तो लेटरल सरफेस कितना हो रहा है, 4। ठीक है, तो टोटल सरफेस जो है, टोटल सरफेस ये हो गया एक क्यूब का टोटल 6, और लेटरल सरफेस जो हो गया एक क्यूब का वो है 4। अब इसका जो फॉर्मूला है, टोटल सरफेस और लेटरल सरफेस का फॉर्मूला है क्यूब का, वो होगा 6a² और लेटरल सरफेस का होगा 4a²। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला क्यूब का। नोट कर लीजिएगा जिन जिन को पता नहीं है। ठीक है, ये आप सब याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 4050 यूनिट। तो डिफरेंस पूछ रहा है, तो 6a² माइनस 4a² इक्वल्स टू 4050। अब सॉल्व करो, 2a², 6 और 4a² तो माइनस किया, बस घटाया मैंने, तो 2a² इक्वल्स टू 4050। तो a² कितना होगा, देखो 2a² के साथ गुना में है। ठीक है, तो ये 2 जब इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइडेड में आएगा, तो 4050 डिवाइडेड बाई 2, 2 से अब मैं ये काट दूँ, 2 दूगुना 4, 0, 2 दूगुना 4, 5, 1, तो 5 दूगुना 10, 2025। अब ये जो a के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा। तो जब मैं स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू रूट ओवर 2025। अब 2025 का वर्ग रूट, ये किस नंबर का होता है, वो है 45 का। ठीक है, तो a का मान कितना होगा, 45। अगर आप 45 का स्क्वायर करोगे तो 2025 ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर वैल्यू और क्यूब वैल्यू आप सबको याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 45 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 45 यूनिट। ठीक है, क्योंकि ईच साइड बोला है, तो 45 यूनिट। अब समझ आया, चलो नेक्स्ट इतना ही था आज का क्लास, आप सबके लिए इतना ही था। मैंने क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं किया, छोटा ही किया। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी को। आप सब अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहना, प्रिपरेशन करते रहना, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिएगा। ज़िंदगी में वैसे ही बहुत सारे नेगेटिविटी भरा पड़ा हुआ है, तो हमें नेगेटिविटी से बचना है। मैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूँगा। मैं ऐसे ही आप सभी के लिए जीके का क्लास, रीजनिंग का क्लास और मैथ का क्लास जो है वो लाता रहूँगा। और अगेन रिमाइंडर कि अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो आप सब टेलीग्राम चैनल पे, मेरा यही नाम पे टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप सब ज्वाइन हो जाइएगा। और उधर मैं एमसीक्यू क्विज वगैरह अपलोड करता रहूँगा, तो आप सभी का उधर भी प्रैक्टिस होगा। ओके, जो
टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सब चेक कर लेना। और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, और भी बहुत सारे क्लासों का जो मैं करवा चुका हूँ, तो वो सारे आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जाते जाते आप सभी के लिए मोटिवेशन, लाइफ हैज़ नो रिमोट, गेट अप एंड चेंज इट योर सेल्फ। कि लाइफ कंट्रोल करने वाला कोई रिमोट अलग से नहीं होता, आप सबको जागना पड़ेगा, और आप खुद आपके अंदर चेंजेस ला सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। आप ही आपका भलाई कर सकते हो, आप ही आपका डेवलपमेंट कर सकते हो, आप ही आपका ड्रीम अचीव कर सकते हो, और आप ही आपका डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक, ठीक है। इसके लिए आप सबको मेहनत करना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता मेहनत का, ठीक है। तो चलो मैं अब सबसे अब विदा लेता हूँ। भगवान आपका भला करे, महादेव आपका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।